आज के इस लाइव क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस है, चैप्टर 2 है सूक्ष्मजीव अध्याय में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले थे सभी को हम आज के इस लाइव क्लास में हम आप सभी को क्लियर करवा देंगे। ठीक है, यानी कि सूक्ष्मजीव चैप्टर लास्ट हो जाएगा। अगर आप सभी सुगम विज्ञान का फुल बायोलॉजी का नोट्स वाला वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या होम पेज लाइव वाला सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं उसको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया है, उस पर जाकर आप सभी व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा तो नोट्स प्राप्त हो जाएगा, एनबीसी एग्जाम का फुल नोट्स। ठीक है, ऐसे मैं आप सभी को यहाँ पर स्क्रीन पर एक नंबर दे दिया हूँ, आप सभी इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, खुले व नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कौन आक्रमण करता है तो कवक कर देता है। आप सभी का एक का ए नंबर राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है, कौन सा है? टाइफाइड। टाइफाइड आप सभी का ए नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक कोशिका जीव है तो एक कोशिका जीव अमीबा है। क्या है? अमीबा। ठीक है, आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, कवक क्या है? तो कवक है एक प्रकार का पौधा, बहुकोशिका जीव भी है, सूक्ष्म जीव है, उपयुक्त तो सभी आप सभी का डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए, कहता है गाय में खुर पका और मुंह पका रोग होता है तो वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। आगे देखिए, जीवाणु कौन से होते हैं? तो जीवाणु कौन से होते हैं तो आप लोग जानते होंगे कि जो सर्वत्र पाए जाते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं और एक कोशिका जीव होते हैं। कौन? जीवाणु। एक कोशिका जीव जब भी पूछेगा जीवाणु। ठीक है, देखिए डेंगू परजीवी का वाहक है तो डेंगू परजीवी का वाहक है मादा एनोफ्लीज मच्छर, सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिए, सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने किए थे। तो कौन किए थे? लुईस पास्चर। 8 का एक नंबर राइट हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर है, गेहूं की रस्ट रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? तो कवक के कारण। किसके कारण? कवक के कारण। क्वेश्चन नंबर 10 है, मांस व मछली के परीक्षण में किसका उपयोग होता है? तो हो जाएगा आप सभी का तेल, सामान्य नमक, दोनों आप सभी का सी नंबर राइट। आगे देखिए 11 में है, हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत भाग नाइट्रोजन है? तो नाइट्रोजन जब भी पूछेगा 78%। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर, सबसे पहला कौन प्रतिजैविक का खोज किए थे? तो प्रतिजैविक का खोज जो हुआ था सबसे पहला हुआ था पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक का खोज हुआ था। आगे देख लीजिए, कहता है दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड पर गर्म करने पर एकाएक ठंडा करना क्या कहलाता है? तो पौष्टिकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने के लिए किनका उपयोग करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा उपरोक्त तो सभी का प्रयोग करते हैं। 15 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक है? तो 15 का जो आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेमाइसिन। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 है, पौष्टिकीकरण की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने किए थे। आगे देखिए, पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किए थे। आगे देखिए, फल सब्जियों का विघटन होने से बनता है तो क्या बनता है? तो आप सभी जानते होंगे सभी खाद बनता है, बी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, किण्वन की खोज किसने की? तो किण्वन की खोज किए थे लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने। आगे देखिए, वैक्सीन का उपयोग किस रोग के लिए किया जाता है? तो वैक्सीन का उपयोग किया जाता है उपरोक्त सभी, मतलब हैजा होगा फिर भी वैक्सीन लेना पड़ेगा, चेचक होगा फिर भी हेपेटाइटिस होगा, सभी, यानी कि उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे आप सभी का क्वेश्चन नंबर 21 है, सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। जब हम पढ़ा रहे थे सूक्ष्मजीव चैप्टर बायोलॉजी का चैप्टर 2 जिसका PDF भी दिए थे, तो इसमें आप सभी का तो सूक्ष्मजीव आप सभी का जो है वो सभी जगह पाए जाते हैं। ठीक है, हम आप सभी को पहले ही बताए थे कि सूक्ष्मजीव जो होते हैं वो सभी जगह पाए जाते हैं। आगे देख लीजिए, आगे आप सभी का क्वेश्चन नंबर 22 है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक जो थे वो 1928 ईस्वी में सबसे पहले किस प्रतिजैविक की खोज किए थे? अभी तुरंत हम आप सभी को बताए कि सबसे पहले खोज हुई थी प्रतिजैविक पेनिसिलिन की। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, पोलियो का कारक है। तो पोलियो का कारक जब भी पूछा जाएगा तो वायरस हो जाएगा। पोलियो किसके कारण होता है? तो वायरस। ठीक है, विषाणु के कारण। आगे देखिए, हानिकारक सूक्ष्मजीव किसको प्रदूषित करते हैं? तो सभी को प्रदूषित करते हैं। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव है, यहाँ पर लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। ठीक है, लैक्टोबैसिलस हम आप सभी को जब पढ़ा रहे थे लाभदायक जीवाणु, तो लाभदायक जीवाणु में बताए थे पहला लैक्टोबैसिलस, जो कि दूध को दही में परिवर्तन कर देता है।
दूसरा बताए थे, ठीक है, जो कि शराब को बनाने में मदद करता है। आगे देखिए, ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम लोग CO2 कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आप सभी का बी नंबर राइट हो जाएगा, नाइट्रोजन चक्र। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन चक्र। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, पैकेटों थैलियों में आने वाला दूध को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। तो क्या किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर होगा पौष्टिरीकरण। पौष्टिरीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा बी, एल्कोहल के लिए, ठीक है। आगे देखिए, रोग उत्पादन करने वाले सूक्ष्म जीव को कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर होगा वो होगा कोका, यानी कि रोगजनक भी कहते हैं और रोगाणु भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा किण्वन। किण्वन प्रक्रिया की खोज कौन किए थे और कब किए थे, ये आप सभी को कमेंट करके बताना है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 33 है, सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है, सूक्ष्म जीव हैं। तो सूक्ष्म जीव कौन हैं? तो आप सभी जानते होंगे, विषाणु आते हैं सूक्ष्म जीव के अंतर्गत, कवक आते हैं सूक्ष्म जीव के अंतर्गत, जीवाणु आते हैं सूक्ष्म जीव के अंतर्गत, यानी कि डी नंबर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि सूक्ष्म जीव को 5 भागों में विभाजित किया गया। ये आप सभी का जो दूसरा चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये चैप्टर का लाइव क्लास हो रहा है, ठीक है। आगे देख लीजिए, 30 यहाँ पर 4 है, 34 नंबर क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव क्या है? तो सूक्ष्म जीव जो है वह है जिसे हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। हम पढ़ाए थे तो फर्स्ट पॉइंट ही दिए थे, सूक्ष्म जीव जो है वह है जिसे हम लोग खुली आंखों, नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। वैसा जीव जो छोटे होते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते। कि किस सूक्ष्म जीव में सजीव व निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है, जो आप सभी का जो इसमें राइट आंसर होगा वो होगा सी, 35 का सी, विषाणु। जब यह सजीव में रहता है तो सजीव हो जाता है और जब यह निर्जीव में रहता है तो यह निर्जीव हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है, जल, वायु, भोजन अथवा कायिक संपर्क के द्वारा रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है, वह क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संक्रामक रोग। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है, हमारे शरीर में हानिकारक सूक्ष्म जीव कैसे प्रवेश करते हैं? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा श्वास द्वारा होता है। जब हम सांस लेते हैं तो उससे भी हमें प्रवेश कर जाता है सूक्ष्म जीव। जब हम पानी पीते हैं, अगर वह पानी दूषित है तो उससे भी प्रवेश कर जाता है। और हम भोजन खाते हैं, अगर वह कोई भोजन जो है वह कोई जूठा है, मतलब वैसे व्यक्ति खाए हैं जिसके अंदर सूक्ष्म जीव प्रवेश किया हुआ है, ठीक है। जैसे कोई रोग है, जैसे पोलियो होता है, मलेरिया, कोई बुखार, ठीक है, मलेरिया बुखार होता है, तो वो खा लिए उस भोजन को और वो जो छोड़ दिए, अगर हम उसे खाएंगे तो उसके द्वारा हमें सूक्ष्म जीव प्रवेश करते हैं। तो इसमें जो आप लोग का सभी है उपरोक्त सभी डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है, सूक्ष्म जीवों को कौन से वर्गों में बांटा गया? तो सूक्ष्म जीव को सभी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे है 39 नंबर क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं 5 प्रकार के, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से सभी लोग जानते क्या है, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, आप लोग का अगर क्वेश्चन आएगा एनएमएस एग्जाम में कि एनएमएस एग्जाम 2000, ठीक है, एनएमएस एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा आप सभी का कि सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या मारिएगा, 5 मारिएगा, ठीक है, 5 भागों में, तो 5 भागों में बांटा गया, आप सब लोग मारिएगा, ठीक है। नींबू कैंसर किस सूक्ष्म जीव से होता है? तो आप सभी मारिएगा, जीवाणु के कारण। किसके कारण? जीवाणु के कारण। भिंडी में पीत रोग जो होता है वह विषाणु के कारण होता है। जो बच्चे नोट्स लिए होंगे उनको तो सारा क्वेश्चन आसान लग रहा होगा, ठीक है। विषैले पदार्थ भोजन को क्या बना देते हैं? विषाक्त बना देते हैं। क्या बनाते हैं? विषाक्त। आगे देखिए, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है? तो संचरणीय रोगों का मुख्य कारक है आप सभी का
डी नंबर ऑप्शन घरेलू पक्षी। आगे हैजा किसके द्वारा होता है? तो हैजा होता है जीवाणु के कारण। किसके कारण? जीवाणु के कारण। ठीक है, आगे देखिए, मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। तो मनुष्य में जो होता है वह होगा पोलियो। बी नंबर राइट। आगे देख लीजिए, मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? तो मलेरिया रोग जो होता है वो होगा आप सभी का मच्छर के काटने से। बी नंबर राइट। आगे देखिए, अतिसार और मलेरिया किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा प्रोटोजोआ। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 है, शैवाल जीव कैसे बनते हैं? तो उपरोक्त तो सभी आप सभी का जी नंबर हो जाएगा। स्वकोशी से बनते हैं, कोशिका होते हैं, बहुकोशिका यानी कि उपरोक्त तो सभी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से शैवाल कौन कौन से हैं? तो कौन सा होगा? क्लेमाइडोमोस, स्पाइरोगोरा, यानी कि ये भी दोनों सी नंबर राइट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे तरफ से कि आप सभी को यह वीडियो जो है कैसा लगा? ठीक है, आप सभी का ऑप्शन में है अच्छा। ठीक है, अच्छा लगे तो यस, खराब लगे तो नो। ठीक है, ये कमेंट करके बताना है। और आज ये जो आप सभी का क्लास होगा, अब साइंस का हर एक चैप्टर का क्लास नहीं हो पाएगा। अब हम आप सभी को जो बच्चे नोट्स लिए होंगे उनको हम धीरे धीरे करके सारा दे देंगे, मतलब चैप्टर वाइज ऑल चैप्टर का दे देंगे। चैप्टर 1, चैप्टर 2 ऐसे करके सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम आप सभी को धीरे धीरे करके दे देंगे। फुल फिजिक्स तो पहले ही दे दिए ऑल चैप्टर का, अब फुल बायोलॉजी और फुल केमिस्ट्री ऑल चैप्टर का देना बाकी है, तो उसे भी दे देंगे। जो बच्चे पेड क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं वो 74 88 600 620 पर व्हाट्सएप मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।